एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। आज मौसम बहुत अच्छा है और वीडियो थोड़ा सा लेट है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। वो सर्कमस्टांसेस क्या थे आपको इस पूरी वीडियो में पता चल ही जाएंगे। और चलिए चलते हैं और अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये है आज का मौसम, बहुत ही प्लेजेंट है। और अब मेरे को जाके करना है ब्रेकफास्ट तैयार, और ब्रेकफास्ट तैयार करने से पहले मुझे काटना है सैलड। तो चलो हम लोग काट लेते हैं सैलड। आज मेरे पास सैलड में सिर्फ लेट्यूस और खीरा ही है जो कि मैंने काट लिया है, और मुझे साथ में बनाने हैं पालक के पराठे जिसका आटा मैंने रात को ही गूंद लिया था। तो पहले हम हमेशा कोई भी मील लें उससे पहले हम लोग सैलड लेते हैं, और उसके बाद चाहे हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, वो हम सैलड खाने के बाद ही शुरू करते हैं। वैसे नॉर्मली मैं दिन में सिर्फ 2 ही मील्स लेती हूँ, चाहे मैं ब्रेकफास्ट स्किप करूँ या फिर मैं लंच स्किप करूँ। एक चीज़ मेरी स्किप ज़रूर होती है। नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ और लंच और हम लोग डिनर कर लेते हैं। और मेरा पालक का पराठा हो गया है तैयार। इसके साथ मैंने लिया है दही, और दही के अंदर मैंने डाले हैं चिया सीड्स जो कि एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मेरा काम है मेरे बर्तनों को साफ़ करना। अब मैं फटाफट से इनको साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी आज मेरे को बनाने हैं दही भल्ले, और दही भल्ले घर में सब लोगों को बहुत पसंद है। तो मैं किसी ओकेज़न का इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करती। जब कभी भी बच्चे कहते हैं कि हमें दही भल्ले खाने हैं तो मैं दही भल्ले बना देती हूँ। तो उसके लिए एक्चुअली मैं उड़द की दाल के सिर्फ भल्ले ना बना के वो डाइजेस्टिव रहें, इसके लिए मूंग की दाल में मैक्सिमम मिक्स करती हूँ और उड़द की दाल में बहुत ही कम मिक्स करती हूँ। तो चलिए आज मेरे साथ आप देख लीजिए कि मैं उन भल्लों को कैसे तैयार करती हूँ। ये मैंने रात को दाल भिगो दी थी। इसमें 1 कटोरी मूंग की दाल थी और सिर्फ 1 कड़छी ही छोटी सी इसमें मैंने उड़द की दाल मिलाई थी। उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, और उसको चेक करने का यही तरीका है कि आप पानी में उसको डाल के देख लीजिए। अगर आपका जो बैटर है वो फ्लोट हो रहा है तो इट मीन्स वो भल्ले बनाने के लिए तैयार है। तो मेरा बैटर तैयार हो गया। हाथ गीले करके आप उसको कढ़ाई में तेल में डाल लीजिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको सिम गैस पे ही हमें बनाना पड़ता है, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मूंग की दाल के भल्ले बनाने का हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आप इसको खाएंगे तो आपको कभी भी इसमें हैवी फील नहीं होगा। जैसे उड़द की दाल के भल्ले जब हम खा लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रात को अगर आप खा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हमें कोई डाइजेस्टिव इशू है, कि हमें वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो इन दिस केस हम लोगों को उसमें खूब सारी हींग भी डालनी पड़ती है। बट अगर इसके अंदर आप हींग के बिना भी पानी में इसको सोक करते हैं तो वो डाइजेस्टिव रहते हैं, क्योंकि मूंग की दाल एक्चुअली बहुत हल्की होती है। तो मेरे काफ़ी सारे भल्ले ये तैयार हो गए हैं, और इन सारे भल्लों को मैं एक साथ पानी में अभी सोक इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं इनको अलग इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आधे भल्ले मैं अभी यूज़ करूँगी और आधे भल्लों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी लेटर ऑन यूज़ के लिए, क्योंकि वो बाद में भी उतने ही फ्रेश फील होंगे जितने कि अभी मैं सोक करके इनको बनाऊँगी। अब एक पैन में आप उबलता हुआ पानी ले लीजिए, उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए। मैं थोड़ी सी इसमें हींग भी डालूंगी क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको आप डिज़ोल्व कर लीजिए पानी को, और इसके अंदर आपको जितने भी भल्ले अभी यूज़ करने हैं सिर्फ उतने ही सोक कर दीजिए। क्योंकि आज घर पे मेरा बड़ा बेटा नहीं है, वो लंदन में है, वो सैटरडे संडे ही आ पाता है घर। तो उसके लिए मैंने बाकी के भल्ले बचा के रख लिए हैं, क्योंकि उसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी मेरे को कि मम्मा प्लीज़ आप मेरे लिए बचा के रखना। और ये मैंने दही ले लिया है। दही को मैंने डाइल्यूट किया है क्योंकि ये योगर्ट काफ़ी गाढ़ा है, और आपको इसको पानी डालकर या दूध डालकर, अगर वो खट्टा है तो आप उसके अंदर दूध डाल लीजिए, अगर वो नॉर्मल है तो आप उसमें सिर्फ पानी डालकर उसमें 1 चम्मच मैंने बड़ा शुगर पाउडर का मिलाया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी मिला सकते हैं। और अब मैंने ये सोक भल्ले मैंने 20 मिनट के लिए इनको सोक किया था, और ये काफ़ी नरम हो गए हैं। अब आप इनको डाल दीजिए ऐसे ही जैसे कि मैंने ये डाला है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये शान का दही भल्ला मसाला। ये MDH का भी आता है और एवरेस्ट का भी आता है। आपको जो भी मिले वो सब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनका बेस होता है भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, अमचूर, यही सब चीज़ें होती हैं। हरी चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रख ली थी, वो इसके अंदर मैंने यूज़ की है, और इसके साथ मैंने की है आमचूर की चटनी यूज़, जो मीठी चटनी है। ये मैंने ऑलरेडी चैनल पे
दिखाई हुई है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है चटनी। तो और इसके साथ आप ले लीजिए अनार के दाने, क्योंकि ये भी दही भल्लों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने ये ले लिए हैं और मेरे दही भल्ले रेडी हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार की तरह तैयार हुए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा होता है। और ये है मेरी वो सिचुएशन जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये वो सर्कमस्टांसेस आ गए थे जो अभी नहीं हैं। एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं और हम पिछले 3 साल से इस घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उनको जगह चाहिए थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि उनको ये घर चाहिए होगा। तो हमारी ये अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग एक घर ढूंढें और ये वेकेंट कर दें। और उसके बाद हमने घर ढूंढ भी लिया, जो कि यूके में ढूंढना एकदम से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोगों को वो घर मिल भी गया। लेकिन वो घर था हमारे अभी के रेंट से ऑलमोस्ट डबल। और जब उन लोगों को ये चीज़ पता चली कि हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डबल रेंट का हाउस एक बुक कर लिया है, तो एक्चुअली उन्होंने हमें गुस्सा भी किया इस चीज़ के लिए कि हमने उनको ये चीज़ बताई क्यों नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने आके हमसे ये बोला कि हमारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप डबल रेंट हाउस में चले जाएं। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, जैसे कि आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। और उस समय मेरा मन एक्चुअली बहुत ही ख़राब भी था जिस समय मैं ये पैकिंग कर रही थी, क्योंकि एक अलग अटैचमेंट हो जाता है उन लोगों से जिनके साथ आप रहते हैं, 3 साल से आप रह रहे हैं, और जिस घर में आप रहते हैं उनको उसको हर बार सजाते हैं, तो एक अलग सा अटैचमेंट होता है, जो कि हमारे घर में सब लोग बहुत दुखी थे इस चीज़ के लिए। बट स्टिल कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल साफ मन से करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। तो नो डाउट उनकी है दिक्कत, हम लोगों को आज नहीं तो कल तो ये यहाँ से जाना ही है। बट स्टिल अभी क्या है कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि उन्होंने हमें अभी टाइम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा घर खुद ढूंढ के देंगे। तो मैंने ये पूरी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि वो जैसे ही उन्होंने कहा था, हमें घर नहीं भी मिला था तो भी हमने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है जिसको पैक करना होता है। और ये जो मेरे कार्टन्स हैं, ये मेरे इंडिया से जब मेरा सामान आया था तो ये मैंने तभी से कार्टन संभाल के उनको फ्लैट करके उनको सेलोफेन शीट से लपेट के अच्छे से प्रिजर्व कर लिया था। और आज इन्हीं कार्टन्स को मैंने 3 साल बाद खोला और उसके अंदर अपनी सारी पैकिंग स्टार्ट कर दी। एक घर को चेंज करना अपने लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि यूके में तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एक यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। पैकर्स एंड मूवर्स को अगर आप ये सब काम दे देते हैं, इंडिया में तो क्या होता है कि हम लोग पैकर्स एंड मूवर्स कर लेते हैं और वो अफोर्डेबल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैकर्स एंड मूवर्स को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे कार्टन्स परचेज़ करके अपनी शिफ्टिंग खुद ही कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपको अर्जेंटली शिफ्ट करना होता है तो यहाँ पे स्टोरेज हाउसेस भी होते हैं, जहाँ पे लोग अपने पूरे घर का सामान उस स्टोरेज हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। और वो एक रूम सा होता है जिसके अंदर आप अपना सामान स्टोर करने के बाद अपना लॉक लगाते हैं और कीज़ आपके पास होती हैं। उसका एवरीडे का रेंट होता है, और जैसे ही आपको कोई सूटेबल घर मिल जाता है आप वहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज ये आप देख ही रहे हैं इस समय मेरे घर की जो हालत हो गई थी, ये विदिन 3 डेज़ मेरे पूरे घर की हालत थी, जिसमें सारा सामान बिखर चुका था और मैं वीडियोस जितनी शूट कर पाई सिर्फ उतना ही कर पाई थी। और इसके बाद दूसरा झटका ये था कि फ्राइडे को मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा, मैं शाम को ही उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मम्मा मैं रात को आ रहा हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड मुझे ये था कि वो सैटरडे आ रहा है। और ये थी उसके रूम की हालत। और उसके बाद जो मेरी हालत थी वो ये थी कि मैंने अपने छोटे बेटे की हेल्प ली और सारे कार्टन्स उसके रूम से कंजर्वेटरी में शिफ्ट कराए, क्योंकि मैंने अपने पूरे कार्टन्स, जो सामान मुझे नहीं चाहिए था वो कार्टन्स मैंने अभी भी ओपन नहीं किए हैं, नहीं तो वो मुझे बाद में फिर से पैक करने होंगे, क्योंकि उस सामान की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे को और मुझे ही ये सारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के इस समय ऑफिस आवर्स चल रहे हैं और उनको हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो मैंने और मेरे बेटे ने अपना स्पीड मोड ऑन किया
और हम लग गए सारे काम में, क्योंकि उसके आने का भी टाइम था और मुझे खाना भी बनाना था और उसके रूम को नीट एंड क्लीन करना था। नहीं तो वो ये बोलता कि मैं अपना रूम कैसा छोड़ के गया था और इन लोगों ने मेरा रूम कैसा कर दिया। मैं अपने आप को हमेशा बिज़ी रखना चाहती हूँ, लेकिन कई बारी भगवान जी मेरी बात कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और मुझे ओवर बिज़ी कर देते हैं इन सब कामों में। तो ये सब काम बहुत जल्दी मैंने निपटाए और इसके बाद मैंने खाना भी बनाया। लेकिन हाँ, इस व्लॉग में ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं आपसे वो जितना खाना बनाया, जो किया हम लोगों ने, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। क्योंकि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करने से मुझे एक साथ की फीलिंग आती है, जो कि एक्चुअली मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मेरे बड़े बेटे का नाम है कबीर और ये हो गया है कबीर का कमरा तैयार। और जब ये व्लॉग आएगा तो वो देखता ज़रूर है और उसको इतना तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि उसका कमरा कितने मेस में था और हमने कितनी जल्दी उसके कमरे को ठीक भी कर दिया। और आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और हो सके तो कमेंट्स ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये फील होता है कि यस, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ और आपका लिखा हुआ एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और उसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए अगला वीडियो भी लेके आ पाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।